हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस चैनल देशी इंग्लिश पे। यहाँ पे हम शॉर्ट स्टोरीज मतलब छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू इंग्लिश लर्न करते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, साथ में ग्रामर और वोकैब पे भी काम करते हैं। आज के स्टोरी का टाइटल है फ्रॉम रील्स टू रियल लाइफ। अब फ्रॉम रील्स टू रियल लाइफ बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है विक्रम के बारे में। एक लड़का है विक्रम। फ्रॉम रील्स का मतलब होता है जो एक आजकल मोबाइल फ़ोन के अंदर की एक दुनिया है जिसमें हम दिन भर रील बनाते हैं, देखते हैं, उसकी एक दुनिया से लेके टू रियल लाइफ मतलब वास्तविक ज़िंदगी क्या होती है, मतलब मोबाइल की दुनिया से निकल के वास्तविक ज़िंदगी को समझना, उसके बारे में स्टोरी है। विक्रम वॉज अ हार्ड वर्किंग बट कन्फ्यूज्ड यंग मैन। विक्रम एक बहुत ही परिश्रमी, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है परिश्रमी, एक परिश्रमी लड़का था लेकिन कंफ्यूज था। कंफ्यूज्ड का मतलब होता है जो चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाता है ना, और इसीलिए सही फैसला नहीं ले पाता, उसको बोलते कंफ्यूज्ड। जब हम कंफ्यूज होते हैं ना तो हमारी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द फर्स्ट थिंग ही टच्ड, जो पहली चीज जिस पे वो हाथ लगाता था, वॉज हिज मोबाइल फोन। सुबह उठते ही मोबाइल फोन। ठीक है। अब ये सेंटेंस की अगर देख समझ में तो आ गया होगा आपको, बहुत आसान है, लेकिन इसकी बनावट बहुत खूबसूरत है। इस पे जो हमने रेड कलर में यहाँ पे कर दिया है ना, वो एक क्लॉज है, और इसका इस और इस यहाँ पे जो है वॉज, इसके सब्जेक्ट के तौर पे, वॉज के सब्जेक्ट के तौर पे ये क्लॉज काम कर रहा है ना। इसके अंदर खुद में भी एक देखिए ही और टच्ड सब्जेक्ट और वर्ब है, तो हम ये बोलेंगे कि छोटे से इस सेंटेंस में द फर्स्ट थिंग ही टच्ड वाज हिज मोबाइल फोन, इसमें दो क्लॉजेस हैं, और क्लॉज का मतलब होता है शब्दों का एक सेट, मतलब ग्रुप, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है, और वो सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर होता है। एक वाक्य में कम से कम एक क्लॉज चाहिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया हैड बिकम हिज डेली हैबिट एंड साइलेंट एडिक्शन। स्क्रॉलिंग थ्रू, दिन भर वो चलाना, स्क्रॉल करना, स्क्रीन पे आगे पीछे उंगली करते रहना, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना उसकी रोज़ाना की आदत बन गई थी। डेली हैबिट मतलब रोज़ाना की आदत बन गई थी। एंड साइलेंट एडिक्शन। अब साइलेंट एडिक्शन का मतलब होता है, पहले तो मैं एडिक्शन बता दूं आपको। एडिक्शन का हिंदी होता है लत, और लत का मतलब होता है किसी भी ऐसी चीज़ पे हम निर्भर हो जाते हैं जिसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं, वो ऐसी चीज़ जो हमें शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान करता है, मतलब हमें नुकसान पहुंचाता है। एडिक्शन हमेशा शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली आदत को कहते हैं। जैसे किसी को जुआ खेलने की आदत लग जाए, किसी को शराब पीने की आदत लग जाए, किसी को वो कुछ और भी सिगरेट पीने की आदत लग जाए, कुछ और भी गंदी हरकत करने जिससे उसको शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचता हो, उसको हम कहते हैं लत। और जिस इंसान को लत लग जाती है, जिसको एडिक्शन हो जाती है, उस इंसान के लिए हम टर्म यूज करते हैं एडिक्ट। इसलिए सेंटेंस में अगर आप दोनों शब्द यूज करना चाहो तो बोल सकते हो कि वह लड़का एडिक्ट है, ही इज एन एडिक्ट, बस एन एडिक्ट वहीं पे रोक देना आपको। और अगर आप उस दूसरे तरीके से बोलोगे तो बोलोगे उसको एडिक्शन है शराब पीने का या सिगरेट पीने का, उसको एडिक्शन है, दिन में 10 सिगरेट पी जाएगा, 20 सिगरेट पी जाएगा, क्योंकि उसको एडिक्शन है। समझ में आई बात। नेक्स्ट है ही वॉच्ड हंड्रेड्स ऑफ रील्स। वॉच करना हमने देखना, ही वॉच्ड हंड्रेड्स ऑफ रील्स। क्या हो रहा है, कोई टीवी हम वॉच करते हैं, कोई शो हम वॉच करते हैं, रील्स को हम वॉच करते हैं। दिन भर सैकड़ों रील्स देखता था, बट लर्नड नथिंग मीनिंगफुल फ्रॉम देम। लेकिन उससे कुछ भी काम की चीज, मीनिंगफुल का मतलब कोई काम की चीज उससे लर्न नहीं करता था, बस यूं ही टाइम पास करने वाली बात। ओके। इन कॉलेज, कॉलेज में जब था विक्रम, विक्रम लुक्ड कॉन्फिडेंट फ्रॉम आउटसाइड। कॉलेज में विक्रम बाहर से देखने में, तो देखिए आउटसाइड का मतलब बाहर से, बाहर से देखने में तो बड़ा कॉन्फिडेंट, बहुत ही आत्मविश्वासी था वो, बट इनसाइड ही फेल्ड इनसिक्योर। अंदर से वो, बाहर से बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर से वो इनसिक्योर। इनसिक्योर मतलब असुरक्षित, है ना। जैसे कभी किसी के जेब में पैसा ना हो लेकिन वो कपड़े बहुत स्मार्ट पहन के और वो ऐसे करने की कोशिश करेगा मैं बहुत अमीर हूँ या मेरी जेब में बहुत पैसा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत इनसिक्योर फील करता है। उसी तरह से विक्रम की भी फील करता था। स्पेशली व्हेन ही हैड टू स्पीक, खास करके जब उसे बोलना पड़ता था इंग्लिश,
खास करके वो जब इंग्लिश बोलने की बारी आती थी उस वक्त वो असुरक्षित महसूस करता था। असुरक्षित के लिए इंग्लिश क्या है? इनसिक्योर, है ना। और यहाँ पे कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हुआ? आत्मविश्वासी। हिज वर्ड्स ऑफ्टन हेजिटेटेड। ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर या प्राय। उसके शब्द जो थे उसमें हेजिटेशन होता था, हेजिटेटेड शब्द वो यूज करता था। एंड हिज सेंटेंसेस ब्रोक इन द मिडल। उसके वाक्य जो थे बीच में ही रुक जाते से, टूट जाते थे। बोलना वो कुछ चाहता था लेकिन सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता था। बिकॉज ऑफ दिस फियर, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, इसी डर की वजह से ही अवॉइडेड। अवॉइड का मतलब समझते हैं क्या होता है? जानबूझ के किसी चीज से दूरी बनाना, किसी चीज से जानबूझ के दूरी बनाना, उसको हम कहते हैं अवॉइड करना। ओके। इसी वजह से, इसी डर की वजह से वो कन्वर्सेशंस को अवॉइड करता था। कन्वर्सेशंस का मतलब होता है वार्तालाप, कहीं पे कुछ बात करना, कन्वर्सेशन करना, वार्तालाप। एंड स्टेड साइलेंट, और स्टेड साइलेंट का मतलब खामोश, खामोश रहता था इन ग्रुप डिस्कशंस। जब कभी भी ग्रुप डिस्कशंस होते हैं कॉलेज वगैरह में या जीडी वगैरह का सेशन, ऐसे भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब हम कोर्स वगैरह करते हैं तो आपने देखा होगा ना, उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है। तो जब भी ग्रुप डिस्कशन की बात हो उस वक्त भी वो खामोश रहता था। वन इवनिंग, एक शाम क्या हुआ कि वाइल ट्रेवलिंग इन द मेट्रो, मतलब मेट्रो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन में ट्रेवल करते वक्त, वाइल ट्रेवलिंग इन द मेट्रो का मतलब जब वो मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था, विक्रम नोटिस्ड अ वुमन कामली रीडिंग अ बुक। नोटिस करने का मतलब नजर पड़ जाना। विक्रम की नजर पड़ गई किसी एक महिला पे जो खामोशी के साथ एक किताब पढ़ रही थी, चुपचाप। कामली मतलब चुपचाप, शांतिपूर्ण तरीके से। हर फेस शोड पीस एंड फोकस। उसके चेहरे पे क्या दिख रहा था? शांति। पीस मतलब शांति, एंड फोकस मतलब एकाग्रता। द टाइटल ऑफ द बुक caught his attention, his मतलब विक्रम्स अटेंशन। अब जो किताब वो महिला पढ़ रही थी उसका जो टाइटल है ना, उस टाइटल को देख के विक्रम का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। कैच समवंस अटेंशन का मतलब होता है किसी का ध्यान आकर्षित करना। कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट होता है, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है, इसीलिए लिखा गया है द टाइटल ऑफ बुक, द बुक कॉट हिज अटेंशन। और वो टाइटल क्या था? वर्ड्स कैन चेंज लाइव्स। शब्द जिंदगी बदल सकते हैं, ये टाइटल था। गैदरिंग सम करेज, गैदर करना मतलब इकट्ठा करना, हिम्मत को जुटाना। तो गैदरिंग सम करेज का मतलब हिम्मत जुटाना। जैसे हम बोल सकते हैं आई गैदर्ड सम करेज, मैंने कुछ हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। उसी तरह गैदरिंग सम करेज ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। विक्रम पोलाइटली आस्क्ड हर अबाउट द बुक, विक्रम ने बहुत ही विनम्रता से उससे उस किताब के बारे में पूछा। शी स्माइल्ड एंड सेड, उसने हंसते हुए बोला, लैंग्वेज गिव्स यू अ वॉइस। जो कोई भी लैंग्वेज है, भाषा है, वो आपको एक आवाज देती है, नॉट जस्ट वर्ड्स। लैंग्वेज सिर्फ शब्द नहीं देते आपको कि आपने 200 या 500 या 2000 शब्द आपने इकट्ठा कर लिए, उसका नाम लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज आपको एक आवाज देता है, मतलब एक आइडिया देता है, ये कहने का मतलब हुआ। इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस, ये आपके अंदर आत्मविश्वास जगाता है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास जगाना, एंड योर आइडेंटिटी, और आपकी पहचान बनाता है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब हुआ आत्मविश्वास और आइडेंटिटी का मतलब पहचान। तो इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस एंड योर आइडेंटिटी। लैंग्वेज, इट लैंग्वेज के लिए यूज करा गया। दोज वर्ड्स, अब दोज वर्ड्स का मतलब समझ रहे हो आप क्या है? उस महिला ने जो शब्द बताए विक्रम को, वो उनके लिए डीपली इन्फ्लुएंस्ड, उसने इन्फ्लुएंस करा। एक शब्द होता है ना इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना। डीपली इन्फ्लुएंस्ड मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित करा, किसको? विक्रम को। दैट डे ही मेड अ स्मॉल डिसीजन, उसी दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। क्या? ही डिसाइडेड टू लर्न वन न्यू इंग्लिश वर्ड्स एवरी डे एंड यूज इट इन अ सेंटेंस। उसने फैसला लिया कि रोजाना सिर्फ एक इंग्लिश का नया शब्द सीखेंगे और उसका सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। द जर्नी वॉज स्लो, द जर्नी का, यहाँ पे जर्नी का मतलब कहीं वो ट्रेन से या बस से जा नहीं रहा है। जर्नी का मतलब है कि वो जो उसने फैसला किया एक शब्द सीखने का, उसी को जर्नी कहते हैं। वॉज स्लो, आहिस्ता था, स्लो था। एंड समटाइम्स पेनफुल, और कुछ वक्त कभी कभार वो मुश्किल भी होता था। मतलब रोज एक शब्द सीखना और उसका इस्तेमाल करना आसान नहीं था।
पहली बात तो ये स्लो था, ये प्रोसेस स्लो था, और कभी कभार ये मुश्किल भी, बहुत कठिन भी होता था विक्रम के लिए ऐसा करना। पेनफुल मतलब कठिन। पीपल लाफ्ड एंड कॉल्ड हिज एफर्ट्स यूजलेस। लोग जो है आसपास में उसके ऊपर हंसे, और वो बोला कि भाई तुम्हारी सारी मेहनत, एफर्ट्स मतलब मेहनत, यूजलेस है मतलब बेकार है, फ्यूटाइल है तुम्हारी सारी मेहनत। बट विक्रम डिड नॉट गिव अप। लेकिन विक्रम ने हथियार नहीं डाले, मतलब सरेंडर नहीं किया। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई भी काम करना बंद कर देना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं गिव अप। विक्रम डिड नॉट गिव अप का मतलब हुआ विक्रम ने काम करना बंद नहीं किया, वो जारी रखा। मतलब वो अपने प्रॉमिस पे, उसने जो डिसीजन लिया उस पे वो लगातार काम करता रहा, लोगों के हंसने से वो रुका नहीं। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, अ फ्यू एक डिटर्मिनर है, आपने सुना होगा ग्रामर में, अ फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। तो अ फ्यू का मतलब होता है कुछ एक, है ना। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स मतलब कुछ एक महीनों बाद, हिज इंग्लिश बिकेम क्लियर एंड हिज वॉइस बिकेम स्ट्रॉन्ग। उसकी इंग्लिश क्लियर होगी और उसकी आवाज़ बहुत ही मजबूत होगी। वन डे, एक दिन, ही स्टूड ऑन अ स्टेज एंड स्पोक विदाउट फियर। एक दिन वो स्टेज पे खड़ा हो गया साहब और बगैर डरे हुए बोला। पहले उसका डर होता था, अब उसमें डर नहीं है। विक्रम फाइनली अंडरस्टूड। विक्रम ने अंततः एक चीज को समझ लिया। अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड हुआ। अंडरस्टूड पास्ट सिंपल टेंस यूज करा। क्या क्या समझा? लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अबाउट शोइंग ऑफ। शो ऑफ करना मतलब दिखावा करना। लर्निंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश लर्न करना या सीखना। शो ऑफ करने नहीं है। इंग्लिश सीखने का मतलब शो ऑफ करना नहीं है। इट इज़ अबाउट ग्रोथ। इंग्लिश सीखने का मतलब होता है ग्रोथ, विकास, और इसका दूसरा मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जब हम इंग्लिश सीखते हैं ना, तो इसका मतलब हमें शो ऑफ नहीं करना है, हमारे अंदर वो ग्रोथ लाता है और हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की जो फीलिंग है वो बढ़ जाती है। यही थी आज की स्टोरी। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, देखिए हर एक का हमने बना रखा है आपके सहूलियत के लिए, और मुझे यकीन है आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आपने हमारे इस चैनल को देखा उसके लिए धन्यवाद। आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।